बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूं। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, सेहत आपकी अच्छी होगी, अच्छे तरीके से अल्लाह रसूल के मुताबिक जो है बताए हुए असूलों के मुताबिक जो है ज़िंदगी आप गुजार रहे होंगे। तो स्टूडेंट यही रिक्वेस्ट, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला ने ये बता दिया है कि ये दुनिया गुजारने का असल तरीका क्या है। अब स्टूडेंट ये देखें, ये हमें पता है कि अब जो है नबी और नहीं आएंगे, तो अब जो अल्लाह करम करे स्टूडेंट आप मेरे से ज़्यादा इल्म वाले हैं, तो आप ये देखें कि इतने ज़िंदगी जो है हमारी गुज़र गई, ये नेचर के वाले से जब हम बात करते हैं, तो अगर आप ये ख़ुद ही अगर थोड़ा सा अगर आप गौर करें कि अल्लाह ताला ने ये दोबारा फिर पूरी दुनिया को बता नहीं दिया कि दुनिया कैसे गुजारनी है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और रब, असल रब कौन है, अल्लाह कौन है, बता नहीं दिया। अब जो है चाहे मजबूरी के तहत, चाहे वो दीन ईमान के तहत जो है हर कोई जो है पुकार रहा है। अब अल्लाह करम करे जो मुसलमानों के अलावा जो है हर कोई पुकारता तो उसी रब को है, उसी अल्लाह को ही है, तो देता भी वही है। अल्लाह तो हर इंसान को, हर जानदार को, परिंदों को, दरख्तों को, आप ये देख लें कि अगर ये गर्मी जब आती है तो बारिश होती है, तो बारिश होती है। अब अगर आप ये देखें कि कितना पानी दुनिया जहान कहाँ कहाँ ये दुनिया जो है मौजूद है। अगर पानी हमें देना हो, गाड़ी को धोना है, बाइक को धोना है, कितना पानी लगता है, कपड़ों को धोते हैं कितना पानी लगता है। तो दुनिया जहान के जानदार उसको पानी प्रोवाइड करना, तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? अल्लाह। तो अब ये देखें, डैम हम बनाते हैं फिर भी पानी का मसला हो जाता है। तो पूरी दुनिया जान, हमें तो कोई ऐसी जगह हैं जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुई हैं दुनिया में, तो अल्लाह ही है ना जो पानी पूरी दुनिया जहान के जानदारों को, पौधों को, परिंदों को, हर एक को पानी प्रोवाइड कर रहा है। पानी प्रोवाइड कर रहा है, वो पानी पी रहे हैं, अपनी ज़िंदा रहने के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब वो जिस तरह नॉर्मल देखें इतना ज़्यादा पानी हो, अब पानी साथ दोबारा फिर ज़मीन में जज्ब हो रहा है। ये पूरा एक प्रोसेस है, फिर दोबारा सर्कुलेट होकर। हम ये तो साइंस के हवाले से तो फ़ौरन हम ये साइंस की थ्योरीज़ पे तवज्जो कर लेते हैं। तो इल्म तो वो है, असल इल्म क्या है कि जो आपको अल्लाह की तरफ ही लेकर जाए, और अल्लाह की तरफ चलना जो है आपका मज़बूत और तेज़ हो जाए। इल्म है ही वो असल इल्म, बाकी तो कोई इल्म ही नहीं है। इल्म तो वही है जिससे अल्लाह की याद जो है वो बढ़े, अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला से हमारा कनेक्शन जो है वो मज़बूत हो। अल्लाह ही है। देखें तो सही, क्या हमने पढ़ा नहीं है कि जब कश्ती में होते हैं, जब कुछ कश्ती तूफ़ान आ जाता है, तो वो कुरान में लिखा हुआ है कि वो बुत हैं तो बुत वो फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, और सच्चे रब से तौबा करते हैं, सच्चे रब से मांगते हैं। लेकिन तूफ़ान से अल्लाह जब उसको कश्ती को किनारे पे ले आता है, तो फिर वो कहते हैं, वो बुत पकड़ लेते हैं, बुत परस्ती, ठीक है, वो शुरू कर देते हैं, यानी किसी और को पुकारना शुरू कर देते हैं। तो ये अल्लाह है, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमारा कनेक्शन जो है अल्लाह से ही मजबूत। अल्लाह ताला ने बता दिया ज़िंदगी जो है सादगी में किस तरह गुजारा जा सकता है। और जो अगर घर जो है, जो स्लोगन जो है जो हम देखते रहते हैं, तो अगर किसी का यकीन है तो वो कनेक्ट है कि नहीं है, चाहे वो फिज़िकली मिल रहा है, लेकिन एक यकीन है। यकीन क्या है? सुनो, अगर आप गौर करें कि पावर नहीं होती, कि ताकत नहीं है कोई ऐसे रेज़, हम दुनियावी इलेक्ट्रिकल रेज़ की हम बात करते हैं, सिग्नल्स की बात करते हैं, इसकी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मोबाइल की बात करते हैं, फिर एक लाहौर से, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, दोबारा अपने वो राउटर से कनेक्ट होता रहता है, कनेक्ट। आपको पता चलता है कि कनेक्ट हो रहा है? वो तो कनेक्ट ही रहता है। आपको सिग्नल का मसला पड़ता है कभी? नहीं पड़ता। तो सुनो, गौर तो करें, अल्लाह
जो हर जगह मौजूद है और वो रहने से भी पाक है, तो किसी जगह पे क्या कनेक्शन की कमी है? तो ये हमारी कमी है। लाहौर से इस्लामाबाद चलें तो मोबाइल का कनेक्शन का मसला कोई नहीं पड़ता, सिग्नल वो आते रहते हैं। साइंस को हम मान लेते हैं, अल्लाह को नहीं मानना कि अल्लाह। साइंस को मानी जाएंगे कि जी 1 सेकंड में आपका जो डाटा जो है, सिग्नल जो है या मैसेज जो है वो इंग्लैंड, वो कनाडा, बिल्कुल वो पोल तक चला जाएगा। तो क्या हमारा कनेक्शन अल्लाह से नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और ये जो कनेक्शन है ये साइंस का तो मोहताज नहीं है, ठीक है? तो इस पर कनेक्शन उससे करें ना। ये अगर कोई लेक्चर भी पढ़ा रहा है, लेक्चर सुन भी रहा है, तो उसका ताल्लुक़ जो है अल्लाह ताला से लगा हुआ है, कनेक्शन है। हो सकता है कि मैं वज़ू करके ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, और ये भी हो सकता है कि आप वज़ू में हो और आप ये लेक्चर सुन रहे हो। तो वज़ू जो है, तो वज़ू उसका ताल्लुक़ किसके साथ? अल्लाह से कनेक्शन ही है। वज़ू किस लिए हम कर रहे हैं? इबादत के लिए, कि ताकि मैं पाक साफ रहूँ, मेरे मुंह से जो है हर वक्त जो है वो हमद निकलती रहे। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़े, अल्लाह ताला ने तो सारी दुनिया जहान को जानमाज़ बना दिया हुआ। तो फिर वज़ू जो है, ये क्या, ये मेरा अल्लाह के साथ नीयत नहीं? मैंने वज़ू किसके लिए कर रहा हूँ मैं? यही है ना। तो सुन, अल्लाह ताला ने सब कुछ बता दिया, पूरी दुनिया को बता दिया, पूरी दुनिया को। और अल्लाह कहता है अगर मैं सजदा कराने पे आ जाऊँ, मैं सजदा करा भी लेता हूँ। और अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह ताला को सजदों की तो ज़रूरत नहीं है। ये तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि तुम्हें फ़ायदा होगा। ये अल्लाह ताला खुद ही इम्तिहान सवाल देने वाला, खुद ही चेक करने वाला, खुद ही रिजल्ट वाला, और खुद ही हमें बता भी रहा है। तो इतना प्यारा कनेक्शन है, तो हम इसको कनेक्ट ही ना हो अब तो फिर स्टूडेंट क्या कहा जाए? अल्लाह ताला ने तो बता दिया। अल्लाह ताला जो है वो हदायत हमें दे, इस्तकामत दे। अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह ने बता दिया। अगर किसी ने इसको नहीं पकड़ा तो उसकी अपनी कमी है। दोबारा आ जाए, दोबारा फिर हम हल्ले गुल्ले। अब जो सादगी जो है, कैसे, ठीक है ये क्राइसिस है, पैसों का मसला है, लेकिन ये जो है क्या सादगी जो है उससे बचते हैं भी तो अल्लाह ने बता दी ना। तो अब सुनिए, हमें इसको पिक कर लेना चाहिए। अल्लाह करम करे। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। चैप्टर नंबर 8 जो है आखिरी हमारा चैप्टर है। उसमें टेक्स्ट एडिटर और उसके फ़ीचर जो हैं उसको डिस्कस किया जा रहा है। सुन, ये नमाज तो पढ़ें, सजदे में ज़रा दुआ तो करें, रोएं, कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमा तफसीर, ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा इल्म है कि जो मज़ा आ जाता है। और तहज्जुद जो है उस टाइम देखें तो सही, खुद ही आप गौर करें, तहज्जुद के टाइम उठते हैं, हर कोई सोया हुआ है। अल्लाह करम करे, अल्लाह करम करे घर के सारे मेंबर तहज्जुद पढ़ रहे हों, लेकिन अगर देखें कोई उठा हुआ है, सारी दुनिया जहान सोया हुआ है, वो परिंदे जानवर सारे सोए हुए हैं, और एक अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, सजदे कर रहा है और इबादत कर रहा है। सुन, 100% तहज्जुद वो वक्त ऐसा है। और अल्लाह ताला ने रमज़ान में भी बता देता है। रमज़ान में जो है आप सहरी से पहले उठें, आप आराम से नफल पढ़ें, वो तहज्जुद ही है। तो वो अल्लाह ताला बताता है कि ये अब एक जो महीना हम करते रहें तो हमारी अल्लाह करम करे तो वो बन सकती है आदत। रोज़ा होता है तो वो सिगरेट जो है वो पूरा दिन जो है छोड़े रखते हैं, तो बाद में पी लेते हैं। अब अल्लाह तो बता रहा है, अब अगर हम नहीं पकड़े तो फिर क्या है? अल्लाह करम करे। सुन, अल्लाह हदायत दे। अल्लाह ताला ईमान दे, हमें ईमान पे इस्तकामत दे, और ईमान पे हमारा ख़ात्मा हो जाए। ये इम्तिहान के सारे सवाल, पहले सवाल से लेकर आखिरी सवाल तक जो है उसका जवाब ऐसे सुकून से, ऐसे अच्छे तरीके से लिखें जिस तरह पेपर करते हैं, हम हेडिंग लगाते हैं साथ में, और किस तरीके से मार्क कर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पेपर जो हम दे रहे हैं इस तरह प्यार में हो, ये जिस्म में करंट आए। ये करंट ये क्या है? ये करंट जो क्या महसूस नहीं होता कि पैर से को करंट जो है वो सर तक जाता है, सर से फिर वो नीचे करंट पैर तक, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? वो ये रूह की जो ग़ज़ा वो अल्लाह ताला की याद है, ये म्यूज़िक नहीं है। तो वो देखें सही, वो जब करते हैं तो कैसे वो करंट आते हैं, कौन चीज़ तड़पती है अंदर, कोई इधर मिलना चाह रही है। सुनिए, सच है, ये होता है इस तरह। अल्लाह करम करे। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अल्लाह ताला ये हमें दुआ करें सारी दुनिया जहानों के लिए, ये इंसानों के लिए, जानदारों के लिए, अपने लिए दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, अगर हो सके तो मेरे लिए दुआ करें। मैं तो आपके लिए दुआ करता ही हूँ 100%। स्टूडेंट, ये कहने वाली बात नहीं है कि अगर ये ऑनलाइन लेक्चर के साथ मैं कनेक्ट हूँ
तो मैं कहूँगा जी मैंने आपको अगर नहीं देखा हुआ फिज़िकली, सुन वो मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ कि जिसमें मुझे फ़िज़िकल कनेक्शन की ज़रूरत है। मुझे फ़िज़िकल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं तो इंटरनल कनेक्शन की बात करता हूँ। तो 100% मैं आपका टीचर हूँ, ये यूनिक ग्रुप और इंस्टीट्यूशन सारे टीचर अच्छे हैं। आपको जब कभी जो मैं मेरी ज़रूरत, कभी दुआ, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं अल्लाह के करम से हमेशा आपके लिए दुआ हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ। ये नहीं अब आप कहेंगे सर आप जो मेरे से मिले ही नहीं हैं तो मुलाकात, नो सुन वो मैं नहीं हूँ, मेरे फ़िज़िकल मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे स्टूडेंट हैं, कनेक्शन अल्लाह ने कर दिया, बस कनेक्शन। अब ये क्या, ये कनेक्शन कैसे हुआ? ये टेक्नोलॉजी से कनेक्शन हुआ, मैं आपका टीचर बन गया। तो अब मैं कहूँगी जी फिज़िकल कनेक्शन होगा तो फिर मैं ऐसा नहीं, सुन ऐसा नहीं है, और मैं तो बिल्कुल अल्लाह के करम से ऐसा नहीं हूँ। मैं आपके लिए दुआ गूँ, 100% दुआ गूँ, ठीक है। तो मैं हाजिर हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो जो मेथड्स हैं उसके ज़रिए हो सकते हैं। मैं आपके लिए 100% दुआ कर रहा हूँ कि आप जो है दुनिया में भी कामयाब हों, हर इम्तिहान में आप कामयाब हों, आखिरत में भी कामयाब हों, और इंशाअल्लाह ताला जो है हम जो है बगैर हिसाब के जन्नत में जाएं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह करम करे। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, टेक्स्ट रीडर और उसके फ़ीचर्स जो हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। सुनिए, ये टेक्स्ट रीडर का टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। और टेक्स्ट रीडर क्या है, जिसमें बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग के बेसिक फ़ीचर्स शामिल हों, उसको टेक्स्ट एडिटर कहा जाता है। और ये हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो 2 टेक्स्ट एडिटर सिंपल प्रोवाइड करता है, उसका नाम है वर्ड पैड और नोट पैड, ठीक है। अब इसके अंदर ये दोनों जो एडिटर्स हैं ये बुनियादी सिंपल फीचर्स ही टेक्स्ट से रिलेटेड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और वो फीचर्स क्या हैं? इंसर्ट करना। अब डेफिनेटली जब हम कोई टेक्स्ट का स्टाइल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले कोई टेक्स्ट हम इंसर्ट शामिल तो करेंगे ना। इंसर्ट करना, तो ये इंसर्ट करना ये तो हर टेक्स्ट एडिटर के अंदर शामिल है। और ये बुनियादी जो जब भी कोई एनवायरनमेंट या टूल इस्तेमाल किया जाता है तो वो डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब फंक्शनैलिटी जब हम वो उसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जा रही होती है वही उसके सिंपल फंक्शनैलिटी होती है, और आगे वक्त के साथ साथ जो है उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ती जाती है। अब ये जो टेक्स्ट एडिटर जो है ये भी हमारे पास अगर एक सॉफ्टवेयर है तो ये जो स्टार्टिंग जो बेसिक फ़ीचर जो प्रोवाइड कर रहा है, अब वो आगे जाके तो एडवांस फीचर्स भी ये प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो जो बेसिक फ़ीचर जो स्टार्ट से ये प्रोवाइड कर रहा है वही ये टेक्स्ट एडिटर जो है वहीं पर रुक गया। लेकिन आगे फिर एक नई ब्रीड आ गई, नया सॉफ्टवेयर आ गया जिसमें इस बेसिक फ़ीचर के अलावा मज़ीद फ़ीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो टेक्स्ट एडिटर जो सिंपल बेसिक फ़ीचर जो प्रोवाइड करे, जो सॉफ्टवेयर टूल, उसको टेक्स्ट एडिटर कहा जाता है। इसमें इंसर्ट करना, टेक्स्ट कैन बी इंसर्टेड एनीवेयर इन अ डॉक्यूमेंट, कहीं पर भी आपने को टेक्स्ट इंसर्ट करना है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट आपने करना है टेक्स्ट को, कहीं पर भी एक लफ्ज़ को, लाइन को, पैराग्राफ को, आप उसको सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें। और आपको पता है कि ये कट कॉपी पेस्ट की बात की जा रही है, कहीं से आप उसको कट करना चाहें कट कर दें, कॉपी करना चाहें कॉपी कर दें, पेस्ट करना है तो आप उसको पेस्ट कर दें कहीं पर भी। इट अलाउ यू टू ईजिली डिलीट करेक्टर्स, वर्ड्स, लाइन्स और पेजेस, ठीक है। आप उसको करेक्टर्स को डिलीट कर सकते हैं, वर्ड्स, लाइन्स, पेजेस को आप डिलीट कर सकते हैं। फिर हमारे पास कट एंड पेस्ट, ठीक है, ये जो हम बात कर रहे थे, कट एंड पेस्ट जो आपको पता है आप ये कर लेते हैं। ये तो ये ऐसे मैंने पहले ही कहा था, ये फीचर ऐसे हैं कि जब हम ईमेल हम किसी के लिए लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, सेंड करना होता है, तो ये फ़ीचर वही हैं जो हमारे पास जो ईमेल का जो एडिटर है ये जो फ़ीचर हमें प्रोवाइड करता है वही ये टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। अब तो वो जो ईमेल का जो एडिटर जो है वो तो ये जो हम जो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं इससे ज़्यादा ही फीचर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अब कट एंड पेस्ट कि आप टेक्स्ट जो है किसी एक जगह से उसको आप कट करें और किसी और जगह पे प्लेस कर दें, ये क्या होता है, मूव, ठीक है। कट पेस्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, बजाय इसके कि दोबारा फिर उस जगह पे जाकर आप दोबारा टेक्स्ट लिखें, आप कट कर दें, वो वहाँ से रिमूव हो गया, जब पेस्ट करेंगे तो मूव हो जाएगा। अगर आप कॉपी करेंगे तो वो एग्जैक्टली वही टेक्स्ट कहीं और आप लिखना चाह रहे हैं तो फिर दोबारा आपको लिखना पड़े, तो ऐसा नहीं है। आप कॉपी करें और किसी जगह पे जाके जहाँ आपको रिक्वायर है वहाँ पेस्ट कर दें। तो ये कट पेस्ट और कॉपी और पेस्ट जो है इसमें ये फ़र्क आपको पता है। कॉपी करना है तो आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट जो है वो ज़रूरी नहीं कोई एक लफ्ज़ हो, वो लफ्ज़ है, वो वर्ड्स हैं, लाइंस हैं, सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, पेजेस हैं,
ये कोई भी हो सकता है कि पूरा आप डॉक्यूमेंट को ही आप जो है कट पेस्ट कर दें या कॉपी पेस्ट कर लें, या पैराग्राफ को कर लें, पेज को कर लें, लाइन्स को कर लें, जो आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब ये देखें, अगर हम नॉर्मल टाइपराइटर के साथ इसको कंपेयर कर लें तो कितने ये ज़्यादा फंक्शनैलिटी है कि जो टेक्स्ट एडिटर जो हमें प्रोवाइड कर रहा है। और साथ साथ ज़ाहिर है हम इसको सेव भी कर सकते हैं। सर्च एंड रिप्लेस, अब जो है अब क्योंकि पहले जो जब वर्किंग होती है तो टेक्स्ट जो है वो कितने हम वर्ड्स कितने सेंटेंसेस लिख सकते हैं इसकी भी लिमिटेशंस, क्योंकि उसको बाद में स्टोर भी करना है। लेकिन अब जो है हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है, तो हम मल्टीपल पेजेस का जो टेक्स्ट एडिटर जो है उसको यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो अब जो है वो जो टेक्स्ट हमने लिख दी है जो बहुत ज़्यादा पेजेस, सपोज़ कह लेंगे 100,000 पेजेस का कम्बिनेशन है, आप उसमें से अगर आप ये देख लें कि आपको कोई टेक्स्ट जो है वो ढूंढना है, कोई लफ्ज़ ढूंढना है, कोई लाइन ढूंढना है, तो अगर आप उसको देखें कि प्रिंट लें तो फिर देखें, या आप स्क्रॉल करें पेज, आप पेज डाउन की कमांड इस्तेमाल करें तो फिर वो उसको ढूंढें, गौर करें। तो ये सर्च एंड रिप्लेस जो है ये भी एक बेसिक फ़ीचर शामिल है जो कोई भी टेक्स्ट एडिटर उसके अंदर अवेलेबल है, और जो एडवांस हैं उसमें तो है ही हैं, लेकिन उसमें तो इससे आगे भी फ़ीचर्स हैं। तो सर्च एंड रिप्लेस बहुत हेल्पफुल ये ऑप्शन है, फंक्शनैलिटी है कि आप सर्च करें, वो सर्च करें तो वो कहाँ पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ वो टेक्स्ट होगा, चाहे वो एक वर्ड है, लाइन, पैराग्राफ, पेज कोई भी है, तो वो सर्च करके आपको रिप्लाई करेगा, फीडबैक देगा, आंसर देगा। उसके बाद आप रिप्लेस भी करना चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये वर्ड है उस जगह ये टेक्स्ट, फिर रिप्लेसिंग टेक्स्ट बता देंगे कि चेंज कर दिया जाए। आप एक एक दफ़ा कर लें, आपसे पूछ के वो रिप्लेस करे, या आप ऑल की अगर कमांड देते हैं तो रिप्लेस ऑल, तो जहाँ जहाँ है वो टेक्स्ट वहाँ पर वो जो कन्वर्टेड टेक्स्ट, जो रिप्लेस टेक्स्ट है, वो उसको चेंज कर दे ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत एक जो सिंपल जो है, अगर हम ये कहें कि सर ये आप क्या बात कर रही हैं, तो अवेलेबल ही है, लेकिन थोड़ा इस पर अगर गौर करें कि पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट से देखा जा रहा है, वो ढूंढा जा रहा है, फिर ढूंढ रहे हैं, फिर आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं। अब रिप्लेस आपकी मर्ज़ी है कि जहाँ जहाँ आपको हर जगह रिप्लेस नहीं करना, जहाँ जहाँ रिप्लेस करना है वहाँ कर लें, जहाँ स्किप करना है स्किप कर दें, और हर जगह रिप्लेस करना है तो हर जगह रिप्लेस कर दें। तो ये बहुत बड़ी फंक्शनैलिटी है अगर इस पर गौर किया जाए। अब 1000 पेजेस हैं तो आपको मैनुअल करना पड़े, और ये आप कंप्यूटर की मदद से कर रहे हैं तो कितना फ़ायदा है, ठीक है। सर्च एंड रिप्लेस कमांड अलाउ अस टू डायरेक्ट द वर्ड प्रोसेसर टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज यूजिंग फाइंड कमांड, ठीक है। वी कैन रिप्लेस वन ग्रुप ऑफ करेक्टर्स विद अनदर यूजिंग रिप्लेस कमांड। फिर एक जो करेक्टर्स का कम्बिनेशन, पैराग्राफ, लाइंस का कम्बिनेशन, उसको किसी और वर्ड, लाइन, पैराग्राफ से अगर आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, एक किस्म का आप ओवर टाइप ही करना चाह रहे हैं, तो आप वो रिप्लेस की कमांड अवेलेबल है जिसके ज़रिए आप कर सकते हैं। पेज साइज़ एंड मार्जिन, अब देखें ना कि जब नॉर्मली जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं, हमने कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई पेज लिखना है, तो फाइनली हमें क्या रिक्वायर होता है, फाइनली हमें उसकी हार्ड कॉपी जो है रिक्वायर होती है। हार्ड कॉपी जो है किसी तक हम पहुंचा दें, किसी को सेंड कर दें और वो भी देख सके। नॉर्मली जब भी हम कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली जब हमने कोई भी टेक्स्ट लिखना होता है तो फाइनल हमें एंड पे क्या रिक्वायर होता है कि हमने उसकी हार्ड कॉपी पेज फॉर्म में उसकी आउटपुट चाहिए। अब वो जो आउटपुट चाहिए तो पेज जो है उसका साइज़ भी तो स्पेसिफाई किया जाएगा ना। देखें, आपको पता है कॉपी का साइज़ भी, रजिस्टर का साइज़, ये डिफरेंट है, डिफरेंट साइज़ की कॉपीज़ हैं हमारे पास, उसके विड्थ हाइट ज़्यादा है। उस हवाले से जब भी हम ये टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग करते हो जिस तरीके से अब आप ये जो लेक्चर्स देख रहे हैं, तो इसकी भी तो ये जो आपको व्यू नज़र आ रहा है इसकी भी तो हाइट विड्थ है ना कोई। इसी तरीके से जब आप टाइपिंग करेंगे तो उसकी हाइट विड्थ कितनी होगी जिस पे मैं टाइपिंग करूँगा, और उसी के अकॉर्डिंगली वो उसी साइज़ का पेज जो है प्रिंटर पे लगाया जाएगा और वो प्रिंट करेगा। तो पेज साइज़ जो है
ये बताना, और फिर जिस तरह आप टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं, टेस्ट में आप मार्जिन लाइन लगाते हैं। मार्जिन लाइन क्या होता है कि मार्जिन लाइन लगा रहे हैं, अब विद इन द मार्जिनस आप लिखते हैं, अब वो जो मार्जिन लाइन है वो स्किप हो रहा है ना। तो इसी तरीके से ये भी हमारे पास ये अपीयरेंस है जो आप प्रेजेंटेबल आप बना रहे हैं। इसी तरीके से जब आप टाइपिंग कर रहे हैं और जब आप इसकी प्रिंटिंग करेंगे तो पेज साइज़ और मार्जिन जो है ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है। पेज का साइज़ बता दें, मार्जिनस बता दें। और नॉर्मली जब हम टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो मार्जिन लाइन आप लेफ़्ट और राइट साइड पे लगाते हैं, नॉर्मली टॉप बॉटम पे नहीं लगाते। लेकिन जब आप इस रीडर्स की बात कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर्स की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट एडिटर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें 4 साइड पे आप मार्जिनस जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, मार्जिन लगाना। फिर ओरिएंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट कि आप ये देखें, ये जो आप व्यू देख रहे हैं इसमें क्या है, इसकी विड्थ ज़्यादा है ना और हाइट कम है। तो जिसकी विड्थ ज़्यादा और हाइट कम हो तो उसको क्या कहते हैं, लैंडस्केप है ना। तो इस तरीके से जिसकी हाइट ज़्यादा और विड्थ कम हो तो उसको पोर्ट्रेट कहा जाता है। इस तरीके से पेज का साइज़ बता रहे हैं, मार्जिन बताना, ओरिएंटेशन बताना। तो ये फीचर जो है, ये फंक्शनैलिटी टेक्स्ट एडिटर सिंपल वर्ड प्रोसेसर में अवेलेबल है। एडवांस में तो अवेलेबल होनी है। ठीक है, पेपर का साइज़ बताना फॉर द इंटायर डॉक्यूमेंट कैन बी स्पेसिफाइड इन अ टेक्स्ट एडिटर। इट विल ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट द टेक्स्ट सो दैट इट फिट्स प्रॉपरली। अब जो है, जब आप टाइपिंग कर रहे थे आपने पेपर का साइज़ बता दिया, पेज का साइज़, हाइट, विड्थ बता दी, मार्जिन बता दिए। लेकिन अब जो है हमने यहाँ पे क्या इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि जी लिखना और एडिट करना। तो अब ये पेज साइज़ बताना और इसको भी एडिट करना, मार्जिन बताना और इसको भी एडिट करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। आपने पेपर की हाइट और विड्थ जो है बताई, आपने टाइपिंग शुरू कर दी, उसके बाद पेपर की हाइट विड्थ अगर आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो अब जो है अगर स्पेस ज़्यादा मौजूद होगी पहले से ज़्यादा, इसका मतलब है ज़्यादा वर्ड्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। सेकंड लाइन पे कोई वर्ड से अब आपने मार्जिन जो है वो पहले ज़्यादा लगाया हुआ था, अब कम कर दिया, पेपर का साइज़ आपने बढ़ा दिया, तो जो सेकंड लाइन पे जो वर्ड्स है वो फर्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। इस तरीके से आप जो है पेपर का साइज़, मार्जिन, ये ओरिएंटेशन जो है ये आप चेंज भी कर सकते हैं। जब चेंज करेंगे तो डाटा जो आपने पहले से लिखा हुआ है वो उस सेटिंग के हवाले से ही उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ये भी देखें, अगर इस तरह हो कि आपने एक पेज लिख दिया, पेज लिख दिया, उसकी सेटिंग अप्लाई कर दी, अब आपने सिर्फ सेटिंग ही बदली है, अब सेटिंग बदलना तो कहें जी दोबारा पेज लिखें, क्योंकि ये सारे अब अप्लाई नहीं हो सकता, दोबारा लिखें। तो अब क्या हुआ कि अब ये फीचर, ये फंक्शनैलिटी ऐसी है कि आप पेपर का साइज़ चेंज करना है आप चेंज कर लें। टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली वो नई सेटिंग्स के अकॉर्डिंगली वो टेक्स्ट जो है आपको डिस्प्ले कर देगा, और उसी के अकॉर्डिंगली जब आप प्रिंट करेंगे तो नई सेटिंग के वाले से ही प्रिंट करेगा। पेपर का साइज़ चेंज करना है, मार्जिन आपने चेंज करने हैं, और मार्जिन जो है जब आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं 2 साइड मार्जिन है इसमें, तो 4 साइड मार्जिन हम लगा सकते हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम आप मार्जिन लगा सकते हैं। ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप, लैंडस्केप से ओरिएंटेशन करना चाहें, इसमें ओरिएंटेशन में क्या होता है जो हम देखेंगे भी कि जो हाइट है वो विड्थ बन जाती है, विड्थ जो है वो हाइट बन जाती है। ठीक है, चेंज करना है ना। तो अब ये टेक्स्ट जो है जो आपने लिखा होता है जो पहले से मौजूद है वो नई सेटिंग के हवाले से ही हमें फिर वो दिखा देता है, अप्लाई उसमें नई सेटिंग ही हो जाती है। हमें ये नहीं होता कि दोबारा टेक्स्ट दोबारा नई सेटिंग के हवाले से फिर दोबारा लिखेंगे, जी सेटिंग अब ख़राब हो गई है, ये अब टेक्स्ट जो है आप दोबारा फिर आप टाइप करें, ऐसा नहीं है। फिर प्रिंटिंग हमने बात की है कि जब हम ये वर्किंग करते हैं तो फाइनल हमारा गोल क्या होता है कि जो टेक्स्ट हमने लिखा है इसकी हमें हार्ड कॉपी ही चाहिए, क्योंकि हार्ड कॉपी जो है जिस तरह पेपर है, अब पेपर जो है पहले इसको ज़ाहिर टाइप किया जाता है, कंपोज किया जाता है, उसकी सेटिंग की जाती है, उसके बाद जो है अगर हार्ड कॉपी फॉर्म में, पेपर फॉर्म में आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करना है तो उसका क्या किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा, फिर फ़ोटो कॉपियर से उसका फ़ोटो कॉपी किया जाएगा। तो नॉर्मली जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका फाइनल आउटपुट यही होती है कि उसको प्रिंट करना होता है। ए डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन अ टेक्स्ट एडिटर कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड टू गेट इट्स हार्ड कॉपी। वर्ड रैपर होता है ना,
रैपर का मतलब है कि वो एक किस्म की उसकी लिमिटेशन है कि रैपर रैप किया हुआ है, लपेटा हुआ है। वो डेफिनेटली अगर आप खाने पीने की चीज़ की बात कर रहे हैं तो उसकी वो जो ड्यूरेबिलिटी जो है वो लाइफ बढ़ जाती है, प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब वर्ड रैप जो है, वर्ड रैप ये हमारे पास ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। चैप्टर नंबर 8 जो है, तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 जो है इससे रिलेटेड जो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQ से रिलेटेड है। और ये प्रैक्टिकल में जब प्रैक्टिकल आप देंगे, प्रैक्टिकल पेपर जो सेकेंड ईयर के पेपर्स के बाद होगा, तो उसमें क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के 2 क्वेश्चंस होंगे और 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड होगा, 2 क्वेश्चंस होंगे उसमें से एक करना होगा, और एक क्वेश्चन जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड होगा, चैप्टर नंबर 9 है, 2 क्वेश्चंस होंगे उसमें से एक करना होगा, चॉइस होगी। तो अब जो है, अब हमने जो इसका मैंने इस चैप्टर की आपको वेटेज बताई कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। प्रैक्टिकल जो है ना कंप्यूटर का 50 मार्क्स का होता है, तो 25 मार्क्स जो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है और 25 मार्क्स जो हैं वो सेकंड ईयर से रिलेटेड हैं। 25 मार्क्स अगर फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो उसको अगर हम हाफ़ कर दें तो 12.5 मार्क्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से और 12.5 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड है। तो ये चैप्टर नंबर 8 की ये वेटेज आपको बताई। अब वर्ड रैप जो है इसमें मतलब क्या है कि लफ्ज़ों को लपेटना। अब देखें सुन, आपको ये पता है ना, जब आप वर्किंग टाइपिंग कर रहे होते हैं तो जब आप राइट मार्जिन पे पहुंचते हैं कर्सर आपका, तो ऑटोमेटिकली जो है उसने एडजस्ट किया हुआ है। आप जब मार्जिन लाइन लगाते हैं, जब आपको टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, तो मार्जिन लाइन क्या बता रहे हैं, हम लिमिटेशंस बता रहे हैं कि यहाँ से टेक्स्ट स्टार्टिंग है, इसकी स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये है, उसके अंदर ही लिखते हैं ना, मार्जिन लाइन से बाहर तो नहीं जाते आप। अब जो है ये तो आप चलें ठीक है, वर्ड को पूरा करने के लिए आप ओवरराइड करते हैं तो जाहिर है प्रेजेंटेशन ख़राब करेंगे आप। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और ये टेक्स्ट एडिटर के अंदर भी ये वर्ड रैप का ये फैसिलिटी है। और ये अलग से मैंने कहा है कि शॉर्ट क्वेश्चन भी वर्ड रैप का आता है, बोर्ड में आया हुआ है कि जैसे ही जो है ये राइट मार्जिन पे आप टाइपिंग करते हैं तो कर्सर या आपकी टाइपिंग जो है वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाती है। अब उससे आगे वो तो करेगा ही नहीं। आप जो मार्जिन लाइन टेस्ट में लगाते हैं तो ज़ाहिर प्रेजेंटेशन ख़राब होगी, तो लेकिन ये कि वो ऑटोमेटिकली तो नहीं कि फिक्स जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। लेकिन वर्ड रैप जो है कि जब आप राइट मार्जिन जो एंडिंग लिमिट पे आप जाते हैं तो कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है और टाइपिंग करते करते वो अब नेक्स्ट वर्ड जो आप टाइप कर जा रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन पे टाइप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इसका एक फ़ीचर है, ये फंक्शनैलिटी है, ये वर्ड रैप। वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली मूव्स टेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन व्हेन द करंट लाइन इज़ कंप्लीटेड, कि नेक्स्ट लाइन पे जो कर्सर जो है वो मूव कर जाता है, टेक्स्ट मूव कर जाता है, एंड इट विल रीएडजस्ट टेक्स्ट इफ़ द मार्जिन आर चेंज। वही जो बात है कि मार्जिन आप चेंज करेंगे, जो हमने बात पहले भी की है, मार्जिन चेंज करेंगे तो वो टेक्स्ट ऑलरेडी जो लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट हो जाता है, उसको एडजस्ट कर लेता है। मार्जिन आपने ज़्यादा था कम कर दिया या कम था ज़्यादा कर दिया, तो जो ऑलरेडी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसकी नई सेटिंग के वाले से वो खुद ही एडजस्ट कर लेता है। वो दूसरी लाइन से पहली लाइन पे वर्ड्स लेके जाने हैं या पहली लाइन से दूसरी लाइन पे लेके जाने हैं, ठीक है, वो मार्जिन के वाले से आपने चेंज किया है तो ये ऑटोमेटिकली कर देता है। बस जो भी करंट जो हमारा स्टेटस है, करंट जो राइट मार्जिन है, वहाँ पे जब कर्सर आएगा टाइपिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा, टाइपिंग नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू होगी, ऑटोमेटिकली ये फीचर है, ठीक है। तो ये वर्ड रैप। अब हमारे पास ये नेक्स्ट टॉपिक वो है अब फीचर्स ऑफ फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर। ये हमारे पास जो है ये टेक्स्ट बुक में नोट्स के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरह अवेलेबल है, लेकिन ये जो है इसके अंदर जो है मैंने आपको कहा है कि चैप्टर नंबर 8 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो लेकिन इसके अलग जैसा मैंने आपको सिंपल वर्ड प्रोसेसर के फीचर में वर्ड रैप की बात की है, टेक्स्ट एडिटर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, फिर कोई कह सकता है कि 2 फीचर सिंपल वर्ड प्रोसेसर के बता दें तो वो आप बताएंगे। वर्ड रैप मैंने आपको बताया कि अलग से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। इसी तरीके से अब फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर जो है वो उसका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके जो फीचर्स हैं, कुछ
पूछ ले कि 2 फीचर्स बता दें, किसी एक फ़ीचर का अलग से पूछ ले, तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अब फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर का मतलब ऐसे वर्ड प्रोसेसर जो इसमें सिंपल फीचर्स के अलावा कोई मज़ीद एडवांस फीचर्स भी शामिल हों, तो उसको हम फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही इसकी अच्छी वाली एग्जांपल है। फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड सेवरल एडवांस फीचर्स इन एडिशन टू द बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग फीचर्स। तो इसके अंदर कोई एडवांस फीचर्स भी शामिल होते हैं अदर देन सिंपल बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग फीचर्स। तो ऐसे वर्ड प्रोसेसर को हम फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर कहेंगे। जैसे ये इसकी एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमारे सिलेबस के हवाले से है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। These advanced features are used for creating high quality professional documents। तो अब इसके अंदर ज़्यादा फीचर ज़्यादा हैं, तो इसकी अपीयरेंस जो है वो भी बेटर होगी एज़ कम्पेयर्ड विद सिंपल टेक्स्ट एडिटर। अब इसके फीचर्स क्या हैं, ये डिफरेंट फीचर्स जो है, फाइल मैनेजमेंट जो होता है कि देखें ना, आपको विंडोज़ के अंदर माई कंप्यूटर विंडोज़ एक्सप्लोरर अवेलेबल है, जिसके ज़रिए जो है अपने फाइल्स और फोल्डर्स को आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो फीचर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही अवेलेबल है, फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर के अंदर ही अवेलेबल है कि इसी एनवायरनमेंट में रहते हुए अपनी आप फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज का मतलब है एक जगह से एक फ़ोल्डर दूसरी फ़ोल्डर में लेके जाना, फ़ाइल आप सेव की कमांड दे रहे हैं तो उसी टाइम जो है आप कोई फ़ोल्डर हार्ड डिस्क पे बनाना चाहें बना दें, उसी टाइम जो है सॉफ्टवेयर में रहते हुए ही आप ये फ़ाइल को क्रिएट डिलीट मूव जो है सर्च कर सकते हैं, वो ये वर्ड प्रोसेसर में रहते हुए ही, ठीक है। तो ये जो है ये जब मैं आपको ये इसकी वर्किंग करवाऊंगा तो उसको बता दूंगा। तो ये हमारे पास मतलब ये है कि अब जब हम वर्ड प्रोसेसर हमने फुल फीचर ऑन कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन कर लिया, तो ये ऑन होते साथ ही अब हमें ये सॉफ्टवेयर को बंद नहीं करना पड़ेगा, इसको एग्ज़िट नहीं करना पड़ेगा, क्विट नहीं करना पड़ेगा, इसी में रहते हुए ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैनी वर्ड प्रोसेसर्स कंटेन फाइल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ दैट अलाउ यूज़र टू क्रिएट डिलीट मूव एंड सर्च फॉर फाइल्स। फ़ॉन्ट स्पेसिफिकेशंस, अब ये जो हम सिंपल टेक्स्ट रीडर की बात कर रहे थे उसमें फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो एंटायर जो है फाइल का ही फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक वर्ड का, सेंटेंस का, पैराग्राफ का फ़ॉन्ट आपको पता है ना, अपीयरेंस है ना, तो अगर वो आप चेंज करना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअली वर्ड का, सेंटेंस का, पैराग्राफ का चेंज होगा। बाकी जो रिमेनिंग टेक्स्ट, वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस जो है उसका फ़ॉन्ट डिफरेंट है और फ़ॉन्ट की इसमें वैराइटीज़ भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये आप अप्लाई करना चाहें। फ़ॉन्ट और टाइप फेस, ठीक है, जो टाइपिंग कर रहे हैं उसकी शक्ल, रेफर्स टू द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, कि वो टेक्स्ट जो है उसकी अपीयरेंस क्या है। दिस फीचर अलाउ यूज़र टू स्पेसिफाई टाइप फेस, उसकी शक्ल, साइज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट विद इन ए डॉक्यूमेंट। दस एनी फॉन्ट साइज़ कैन बी स्पेसिफाइड। अब फॉन्ट का साइज़ भी जो है वो वर्ड का, हर वर्ड का आप डिफरेंट कर दें, किसी वर्ड का साइज़ डिफरेंट है, किसी का टेक्स्ट का साइज़ डिफरेंट है, कोई और है। लेकिन नॉर्मली जब टेक्स्ट रीडर, सिंपल टेक्स्ट रीडर की बात करते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ बदलेंगे तो पूरे फाइल का ही हो जाएगा, फ़ॉन्ट बदलेंगे तो पूरी फाइल का ही हो जाएगा। लेकिन फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर के अंदर इंडिविजुअल किया जा सकता है, किसी एक ख़ास टेक्स्ट का साइज़ फ़ॉन्ट जो है वो आप बदल दें। उसके अलावा मज़ीद जो फॉर्मेटिंग जो है, टेक्स्ट कैन बी मेड इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन एट्सेट्रा, ये आप कर सकते हैं। और ये आप एंटायर डॉक्यूमेंट का कर सकते हैं, स्पेसिफिक टेक्स्ट का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक वाली बात भी माइंड में रखेंगे कि बोल्ड हो सकता है आप वर्ड पैड में कर सकें, लेकिन वो एंटायर फाइल का, डॉक्यूमेंट का ही हो जाएगा, सेलेक्टिव नहीं हो सकता। तो लेकिन ये फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर के अंदर सेलेक्टिव जो है वो इंडिविजुअल फॉर्मेटिंग सेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। अब स्टूडेंट ये जो है, अब ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, अदरवाइज़ जो है ये टॉपिक्स हम थ्योरी में देख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ हमारे सिलेबस में उतनी हम कमांड्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर आप ये कहें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है अब जो वर्जन जो आते जा रहे हैं, जो आप यूज़ कर रहे हैं कि अब 2015-19 अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर इतने एफिशिएंट है, इतने इनके अंदर फीचर्स हैं कि इनको ऑल फीचर स्टडी करने के लिए जो है हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर है, ठीक है। तो जो हमारे सिलेबस के हवाले से जितने
सिलेबस में जितने फ़ीचर शामिल हैं वो हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, वो उसकी प्रैक्टिकलिटी जो है हम देखेंगे। थ्योरी जो है कि थ्योरी है उसके वाले से हम ये देख लेते हैं फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, आपको इंटरनेट के वाले से पता है कि जब इंटरनेट आप चला रहे होते हैं तो आप एक टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वो कोई और वेब पेज जो है उसी पे विंडो में दिखा देता है, नए टैब में दिखा देता है, ये आप कर सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस का मतलब है एक टेक्स्ट है जिसका ताल्लुक़ किसी और डॉक्यूमेंट के साथ है, तो ये फ़ीचर इसको क्रॉस रेफरेंस कह रहे हैं। फिर अब फुट नोट जो है, अगर नॉर्मल टेस्ट जब आप अटैम्प्ट करते हैं, टेस्ट आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं और बाद में आपको याद है कि हो ये मैंने 2-3 लफ्ज़ मिस हो गए, तो अब तो आपने टेक्स्ट लिख दिया हुआ है, आप 2-3 लफ्ज़ बीच में कैसे शामिल करें। तो कई दफ़ा होता है कि आप सिंपल कोई एक सिंबल लगाकर उसी पेज के एंड पर वही सिंबल रिपीट करके उसके आगे लिख देते हैं कि इसकी जगह मैंने ये टेक्स्ट जो है ये 2-3 लफ्ज़ मेरे स्किप हो गए हैं, तो ये मैंने नीचे लिख दिए हैं पेज के आखिर में, तो उसको कंसिडर कर लिया जाए। तो इसको फुट नोट कहा जाता है। फुट नोट जो है नॉर्मली उसी पेज के एंड पे होता है। ये नहीं है कि अब आप पूरे जो पूरा पेपर है, पेपर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं जो मल्टीपल पेजेस का है, कोई 2-3 लफ्ज़ अगर रह गए तो अब आप ये कहेंगे कि बिल्कुल पेपर के एंड पे जाके देखें। नॉर्मली कोशिश की जाती है कि उसी पेज के आखिर में ही आप वो वर्ड्स लिख देते हैं कि ये 2-3 वर्ड मेरे स्किप हो गए, तो अब वो अगर आप वहीं दरमियान में लिखते हैं तो ज़ाहिर है अपीयरेंस जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। तो अब वहाँ पे सिंबल लगा कर, स्टार लगा कर, बुलेट लगा कर उसी पेज के एंड पे आप लिख देते हैं कि सर इसको कंसीडर कर लें। तो ईजी है ना, क्योंकि पेज जो है पूरा देखा ही जा रहा है ना, तो उसमें से देख लिया जाएगा, बजाय इसके कि ये आप कहेंगे जी नेक्स्ट पेज पे है या तीसरे पेज पे है, पेज पेपर के आखिर में। तो ऐसे फीचर अगर आप फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर में अप्लाई करना चाहें तो ये फुट नोट और क्रॉस रेफरेंस है। दिस फीचर अलाउ यूज़र टू ऐड फुट नोट्स एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, इट इज़ यूज टू क्रॉस रेफरेंस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द डॉक्यूमेंट ईजिली। तो इस तरीके से आप लिंक भी कर सकते हैं कि एक वर्ड क्रॉस रेफरेंस का फीचर अप्लाई कर दें, जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट में ही कोई और पेज जो है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा कंट्रोल, या कोई और डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जिस तरह आप इंटरनेट में मैंने आपको बताया, तो ये फ़ीचर जो है ये आप फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर के अंदर ही अवेलेबल है, ये आप कर सकते हैं। ग्राफिक्स, ठीक है, वो हमने बात की थी कि जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर है उसमें आपको इमेज जो है, ग्राफिक्स जो हैं वो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर में आप ग्राफिक्स को आप जो ऐड भी कर सकते हैं और स्लाइड कुछ उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। दिस फीचर अलाउज यूज़र टू ऐड इमेजेस और ग्राफ्स इन अ डॉक्यूमेंट। एडवांस वर्ड प्रोसेसर ऑल्सो प्रोवाइड टूल फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग ग्राफिक्स विद इन अ डॉक्यूमेंट। तो हमारे पास जो एडवांस वर्ड प्रोसेसर है उसमें अगर फीचर मौजूद है तो फिर उसमें ग्राफिक को इसमें क्रिएट भी किया, एक तो है ना कि ऐड करना, कि इसके अंदर ग्राफिक्स को क्रिएट भी किया जा सकता है और फीचर मौजूद है तो उसमें एडिटिंग भी सिंपल या कंप्लीट एडिटिंग भी की जा सकती है। लेकिन डेफिनेटली कंप्लीट एडिटिंग जो है, वर्किंग जो है वो तो प्रोफेशनल जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं उसी में ही होंगे ना। ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये फुल फीचर उसका ताल्लुक जो है टेक्स्ट के साथ है ना। तो आप अगर ये कहें कि एक सॉफ्टवेयर जो है, एक टूल जो है वो हर तरह के फ़ीचर प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर वो एक ही सॉफ्टवेयर हो तो उसी में हम सारी वर्किंग हम कर लें, तो ऐसा नहीं होता, हमें शिफ्ट करना पड़ता है। फिर हेडर फुटर, पेज नंबरिंग। अब ये देखें कि अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो टेक्स्ट बुक के ऊपर वो चैप्टर का नाम के राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे पेज नंबर हैं पर ज़्यादातर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हर पेज के आखिर में हैं। तो या आप चैप्टर का नाम जो है वो कर रहे हैं, यानी यूनिक का आपको जो लोगो नज़र आ रहा है जो हर पेज के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, तो ऐसे कोई आप स्पेसिफिक टेक्स्ट लोगो कोई सेटिंग हर पेज के स्टार्ट में या हर पेज के एंड पे अप्लाई करना चाहें तो ये हेडर फुटर है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आगे भी आ जाएगी। तो हेडर फुटर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या पेज नंबरिंग जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे ऑटोमेटिकली नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये फ़ीचर जो है ये आप फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर में ये ऑप्शन मौजूद है। दिस फीचर allows user to add header, footer and page number. The word processor automatically keep track of the page number. जैसे एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे तो नंबरिंग उसकी चेंज होती जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको जो है पेज नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये फ़ीचर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर में मौजूद है, सिंपल टेक्स्ट एडिटर में ये फ़ीचर मौजूद नहीं है। फिर वो लेआउट जो है, ये लेआउट का मतलब क्या है कि जी पेज साइज़ बताना, मार्जिन बताना, इंडेंट्स, पैराग्राफ इंडेंट, फिर लाइन स्पेसिंग के जी पैराग्राफ के दरमियान गैप कितना हो, पैराग्राफ के लाइंस के दरमियान गैप कितना हो। तो इस तरीके से आप ये अपीयरेंस लेआउट जो है वो आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। एक पेज का लेआउट कुछ और है, अगले पेज का जो स्टाइल जो है अपीयरेंस कोई और है, ये आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये डिफरेंट फ़ीचर्स हैं। अब ये फ़ीचर्स अगर अब बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये टॉपिक जो है टेक्स्ट बुक के अंदर जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर मौजूद है, लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 8 में से नहीं है। तो आपको ये अगर ये कह देता है कि 2 फीचर्स बता दें फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर के, या अलग से जो है वो आपसे ये पूछ ले कि ये फ़ीचर जो है इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो वो आपको अलग से बताना पड़े। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही आप इसकी तैयारी करेंगे। तो ये हमारे पास ये फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर के जो फ़ीचर्स जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये अभी क्योंकि और मज़ीद अभी फ़ीचर्स मौजूद हैं, तो ये फ़ीचर्स जो है मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये थ्योरी है, उसके बाद इसकी वर्किंग है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वर्किंग हर एक को पता है, आता है, लेकिन ये है कि मैं आपको ये स्लाइड्स में भी दिखाऊंगा इसकी वर्किंग, और साथ फिर ये आपको सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसके हवाले से भी आपको ये बता दूंगा। तो इस तरीके से, और ये कोशिश करूँगा कि दोनों का भी थोड़ा सा फ़र्क बता दूँ। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं है कि अगर वर्ड 2003 अगर किसी को आता है तो 2015 पे वर्किंग नहीं कर सकता, या 2015 है। लेकिन नॉर्मली जहाँ प्रैक्टिकल्स देने जाते हैं ना, वहाँ पे 2015 ही अप्लाई किया जा रहा होता है। अदरवाइज़ आप बोर्ड के वाले से, तो अब मैं अब क्या बात करूँ, बोर्ड के वाले से तो 2003 जो है वही हमारा सिलेबस है, जिसकी वजह से आपको बुक में या नोट्स में जो आपको इमेजेस नज़र आ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड, वो वर्ड 2003 के ही हैं, ठीक है। तो ये अब मजबूरी है, तो ये सिलेबस जो है बोर्ड ने जो स्पेसिफाई किया हुआ करंटली, उसी को हमने फॉलो करना होता है। तो ये यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। ये टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम दोबारा इसको कंप्लीट करेंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।